अपने घर से निकलकर दूसरे के घर जाने के समय की कद्र को ही तमीज कहते हैं। इस तरह की हरकत को देखकर लोग क्या कहेंगे कि बाप ने कुछ सिखाया नहीं, या बाप है ही नहीं सिखाने के लिए। बड़े घर के अपने कुछ संस्कार होते हैं खीर की कड़ाही में केसर के रंग की तरह। खुद के अंदर उतारने की कोशिश करो। मुझे तुम्हारे परवरिश से शिकायत तो है ही, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे पैदाइश से भी शिकायत हो जाए। सर, मैं बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान हूं। घुमा फिरा के ना तो बात समझता हूं और ना ही करता हूं। आपको मुझसे कुछ कहना है तो डायरेक्टली मुझसे कहिए ना। अपने बेटे पे क्यों स्ट्रेस डाल रहे हैं? अगर वहां कोई गड़बड़ नहीं हुई होती तो अथर्व को इतनी देर ना होती। चाचा, मैं ही जाकर दिखाती हूँ। बस यही कसर बाकी रह गई थी। पहले तो साहबजादे गए भूसा में तीली लगाने, अब आप जाके आग में घी डालिए। मैं आग में घी? अब बेटे को देर हो गई तो फिक्र नहीं होगी चाचा? बेटी की फिक्र होती ना तो पहले ही उसके कहे पे खा लिया होता है। पहले तो उसे भूखा रखो, अब जब वो जुगाड़ कर रहा है तुम्हारी हड़ताल तोड़ने की तो फिक्र शुरू कर दो। मैं तो कब से कह रही हूँ खाना खा लीजिए, आपको खाने से किसने रोका है? कमबख्त, ये जो हलक है ना, ये निवाला उतारने की इजाजत नहीं देती है। अब रात की तो फिक्र मैंने छोड़ ही दी है, सुबह के नाश्ते के आस में जिंदा हूँ। ताने कसने का तो बहाना मिल गया आपको, इसलिए नहीं खा रहे। चाचा, अब मुझसे नहीं होता, मैं ही चली जाती हूँ कैलाश जी के यहाँ और जाकर अथर्व को घर ले आती हूँ। रुक रुक, मैं भी चलता हूँ, रुक। ऐसा कुछ नहीं है। अंकित को दुनियादारी समझना जरूरी है। मैं उसका पिता हूं, मैं नहीं समझाऊंगा तो कौन समझाएगा? और मैं तुम्हें किस हैसियत से कुछ कहूंगा? शायद इसीलिए डायरेक्टली मुझसे कह नहीं पा रहे। जो जवाब दे ना पाए उससे सवाल पूछ के फायदा क्या? मैं खड़ा हूं ना आपके साथ, सीधे सीधे बातें करते हैं।